अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होना हम सबके जीवन का सौभाग्य है। न जाने कितनी पीढ़ियों का संघर्ष और संकल्प का प्रतिफल है। ये बातें जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने रानी सती मंदिर में श्री लड्डू गोपाल प्रतिष्ठान के मनीष लाट द्वारा अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी रहे नैमिष के संतों का सम्मान समारोह आयोजित करते हुए कही। इस अवसर पर कार्यक्रम के साक्षी रहे संतों के पद प्रक्षालन, माल्यार्पण, अंग वस्त्र सम्मान के साथ ही उनका नगर के संभ्रांत जनों द्वारा भी आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर सांसद राजेश वर्मा ने संतों की मांग के अनुरूप मशरेटा के धंधारी जंगल को धेनुधारी अभ्यारण्य बनाए जाने, नैमिष से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन संचालन और नैमिष से हिंदू दर्शन के सभी विचारों के गुरुकुल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव संसद के इसी सत्र में रखे जाने की बात कही। देखिए, हम लोग इतना प्रफुल्लित हैं, इतना आनंदित हैं, इतना हम लोग गौरवान्वित हैं कि 500 साल के अंतराल के बाद एक चिर प्रतीक्षित जो भगवान राम का विशाल महल बनना था उसमें भगवान राम प्रतिष्ठित हो गए। आज जो हमारे पूज्य संत 22 जनवरी के साक्षी थे, जो सब लोग उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे, उनका हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे चलने का संकल्प लेते हैं। कुछ विषय नैमिषारण्य और मिश्रिक क्षेत्र के लिए संत जी ने उठाया है, हम उसको भी रिसेंटली पार्लियामेंट में उठाएंगे। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने संतों के राम मंदिर आंदोलन में योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विमल मिश्र बजरंगी ने संतों को ये अयोध्या यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा के उन अविस्मरणीय पलों का उल्लेख किया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के विपुल प्रताप सिंह ने सीतापुर विश्व हिंदू परिषद के धर्म कार्य में योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम आयोजक मनीष लाट, उनकी धर्मपत्नी शिल्पी लाट ने पूरे विधि विधान से संतों का पूजन अर्चन किया। ज्ञातव्य है कि मनीष प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नैमिष से 151 किलो लड्डू का प्रसाद लेकर भव्य यात्रा के साथ गए थे। उनकी धर्म कार्यों में अनुरक्ति जिले में सदैव सराहनीय रही। इस अवसर पर 84 कोसीय परिक्रमा समिति अध्यक्ष महंत नारायण दास, बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, चक्र तीर्थ प्रमुख राजनारायण शास्त्री, ललिता देवी मंदिर प्रधान पुजारी लाल बिहारी शास्त्री सहित जिले के सभी प्रमुख साधु संत उपस्थित रहे। अद्भुत, अविस्मरणीय, ऐसा 500 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात ऐसा सुयोग्य सुअवसर हम सभी के भाग्य में आया, जो हम सब लोगों ने राम जी की प्रतिष्ठा को देख करके उनके उस अवधपुरी को दर्शन किया है, जो शायद त्रेता में इसी प्रकार से हंसती और खिलखिलाती रही होगी। और इस संपूर्ण अवसर का जो सूत्रधार है हमारा शासन, जिसमें योगी जी और मोदी जी, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये विशिष्ट आत्माएं हैं जिनके आगमन से ये संपूर्ण राष्ट्र राममय हुआ। प्रभु श्री राम का साकार स्वरूप विद्यमान है और हमारे समस्त विश्व हिंदू परिषद RSS के बजरंगियों ने जो अपना बलिदान किया, उनका बलिदान सार्थक हुआ। इसे है तो हम उन्हें बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद करते हैं। आप अयोध्या गए थे, वहाँ से बहुत बाहरी संत भी आए थे, उनसे मिलकर आप कैसा? जी, मुझे तो ये लगा संपूर्ण विश्व के संत आज प्रभु श्री राम की इस पावन नगरी में एकत्रित हुए, तो प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या में संतों का एक संगम सा प्रतीत हुआ, जिसे देख करके दिव्य आत्माएं और हम सबकी आत्माएं अभिभूत हुई और हम लोग सब लोग अपने को बहुत बहुत धन्य मानते हैं। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? राम भक्तों को ये राम भक्तों की कृपा से हम लोगों का वहाँ आगमन हुआ और उनके ही संरक्षण, उनके ही संपूर्ण के विधान में, व्यवस्था में हम लोग नैमिष अयोध्या तक गए। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं सेवकों ने दी और उनके लिए मेरा यही है कि वो दीर्घायु हों, इसी तरीके की उनकी भक्ति निष्ठापूर्वक बनी रहे और भविष्य में भी जब कभी कोई राम काज करने का शुभ अवसर आए तो ये बजरंगी पुनः हम सबका आह्वान करके हमारा सहयोग, आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। आज बहुत सुंदर दिन था और 22 तारीख को हम सब भारतवासी मानते हैं कि सबसे
सौभाग्यशाली दिन हमारा था कि प्रभु श्री राम जो हिंदू भारत के हर व्यक्ति के, हर भारतवासी के दिल के अंदर हैं, प्राण हैं हम सबके, उनका 500 सालों के संघर्ष के बाद में अगर आज हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम सब के लिए मुझे लगता है कि हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन था। और हम सब आज नैमिषारण्य से जुड़े हुए हैं, सीतापुर से वासी हैं, इसलिए हम सब और प्रफुल्लित हैं कि हमारे सभी संत गणों के पुण्य प्रताप से, संत गणों की तपस्या के प्रभाव से और भारतवासी के सभी तपस्या के प्रभाव से आज प्रभु श्री राम पधारे हैं। आपने देखा होगा कि जिन्होंने मूर्ति का बनाया है वो भी कह रहे हैं कि जो मैंने बनाई थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति बदल गई है। आज आंखें बिल्कुल लगता है कि प्रभु श्री राम जी की हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। ये सोच करके ही हम सबके आंखों में आंसू आता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हुआ है भारत पे। और निश्चित रूप से ये राम राज की परिकल्पना जो हमारे पुरखों ने देखी थी, हमारे ऋषियों ने देखी थी, हमारे नेताओं ने देखी थी, राजनेताओं ने देखी थी, मोदी जी और योगी जी के स्नेह से और उस तपस्या से वो पूर्ण हो रही है। हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है। पूज्य संतों का सम्मान करके कैसा लग रहा है आज? ये हमारे लिए, वैसे भी हम सब संत परंपरा के व्यक्ति हैं, हम सब ऋषियों मुनियों के संत परंपरा के व्यक्ति हैं। नैमिष तो इसकी तपोभूमि है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। मनु शतरूपा जी ने यहीं तपस्या की थी, उसी से श्री राम जी के आने का रास्ता प्रशस्त हुआ था। और वहाँ के संत अगर हमारे बीच में आए, हम लोग उनको चरण पखाड़ने का मिला है, उनके चरण को, उनके पर पुष्प वर्षा करने का मौका मिला है, उन्हें माल्यार्पण करने का मौका मिला है, अंगवस्त्र धारण कराने का मौका मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पुण्य प्रताप है इन सब संतों के माध्यम से कि आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर और अच्छी हो। मोदी जी ने जो परिकल्पना देखी है कि 2047 तक हम सब लोग विकसित भारत की श्रेणी में रहें और भारत माता हमारी परम वैभव को प्राप्त हो, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ये मार्ग प्रशस्त होने वाला है और हम सब पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। ऐसा जो ऋषियों मुनियों ने हमारे चाहा था, वो परंपरा, वो गौरव पुनः भारत को प्राप्त होगा। और सभी ऋषियों मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये इस विषय को भावों से कहा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जो हमारे ऋषि मुनि नैमिष तपोभूमि सीतापुर क्षेत्र के जितने भी ऋषि मुनि, संत, महात्मा, विद्वान जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में जो उपस्थित रहे थे, उनका सबका सम्मान, चरण वंदन करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिससे कि शहर में एक साथ सारे के सारे महापुरुष एकत्रित हुए हैं। हम उनसे यही कामना कि ऐसा आशीर्वाद दें कि पूरे हमारे सीतापुर ज़िले का, शहर ज़िले का, प्रदेश का और देश का कल्याण हो। कितने महंत संतों के? लमसम 32 महंत और संत और साध्वी जी का आगमन हुआ है। आशीर्वाद लिया? आशीर्वाद लिया है और मन बहुत प्रफुल्लित है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, धर्माचार्य आशीष शास्त्री, अनूप खेदान, मुकेश अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता, सिद्धि लाट, आर्थिक लाट और केशव लाट, विश्ववीर गुप्ता, अंजनी लाट, साकेत अग्रवाल, दीपिका अग्रवाल, तकाश अग्रवाल, अनुराग रोशन और गिरीश अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री बूढ़े बाबा आश्रम डेंगरा के आराध्य शुक्ल ने किया। इस अवसर पर पूज्य संतों के कर कमलों से उपस्थित जनों को प्राण प्रतिष्ठा का भी प्रसाद वितरण किया गया। वीटीवी न्यूज के लिए सीतापुर से नितिन प्रकाश की रिपोर्ट।